जोधपुर से बड़ी खबर जानकार सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे दी। अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर है। आरोपी गुलामुद्दीन जिसकी तलाश पुलिस को थी, जिसकी तलाश को लेकर जिस तरह से अनीता चौधरी के परिजन हैं उनके अंदर भारी गुस्सा था और अब ये जानकारी मिली है कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र से आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर जानकार सूत्रों के हवाले से आपको दे रही है। जोधपुर का ये पूरा मामला, दरअसल जिस तरह से अनीता चौधरी की हत्या कर दी गई थी, जघन्य अपराध यहाँ पर किया गया था, उसके बाद से जोधपुर वासियों में भारी गुस्सा देखने को मिला था और एक ही आवाज की जल्द हो गिरफ्तारी, आरोपी की गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो। और फिलहाल जानकार सूत्रों के हवाले से यह अपडेट मिला है कि आरोपी गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। इसी खबर पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए जिस तरह से हमने देखा था कि जोधपुर वासियों में और परिजनों में खासा गुस्सा था क्योंकि एक ही आवाज की आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, लेकिन फिलहाल अपडेट मिला कि महाराष्ट्र से आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। जानकारी जरा दीजिए। देखिए, आज सुबह हमने सबसे पहले इस बात का उल्लेख किया था कि किसी भी वक्त जो है वो गिरफ्तार हो सकता है। बिल्कुल। तो हालांकि दस्तियाब सूचना आ रही है, अधिक रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए एडीसीपी निशांत 22 अधिकारी और जवानों के साथ गए थे, उसके साथ ही देखिए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह से लेके डीसीपी राष्ट्रीय राज बर्मन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसीपी छवि शर्मा और जो एसएचओ हैं वो लगातार इस जांच में पड़ताल में जुटे हुए थे कि किसी हालत में आरोपी बचना नहीं चाहिए। ये सारी मॉनिटरिंग है, 1-to-1 सिस्टम है, उसी के तहत ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि इसमें कई सारे जो है नाम आने की संभावना है। कौन कौन थे उसके बयान पे काफी कुछ टिका है। तो देखिए कल तक जोधपुर लाने की संभावना जताई जा रही है और ये बहुत बड़ा मामला है। ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से आशाराम जो है उसको विमान द्वारा लाया गया था, हो सकता है इस मामले के अंदर भी कहीं कोई नुकसान नहीं हो और समय रहते हो सकता है कि विमान से भी लाया जा सकता है या विशेष ट्रेन से लाया जा सकता है। जिस तरीके से अधिकारी अभी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो सूचना मिल रही है, सूचना पुख्ता सूत्रों से मिल रही है, विश्वसनीय सूत्रों से ये दस्तयाब कर लिया गया है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही हैं कि पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर जिस तरह से पुष्टि इसकी हो जाती है तो राजीव अच्छी बात, क्योंकि लगातार परिजन यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी यहां पर होनी चाहिए और कल जोधपुर लाए जाने के बाद ही कई तरह के राज और कई तरह के रहस्य यहां पर खुलेंगे राजीव, क्योंकि किस किस का इसमें हाथ था उसको लेकर भी जानकारी यहां पर तभी लग पाएगी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कांड था। एक तरह से जोधपुर की जो छवि थी उसके ऊपर इतना बड़ा एक कलंक सा लग गया था। वो कलंक धुलने का समय आएगा। आखिर उसने क्यों किया, इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन चल रहा था, तो कल लगता है कि जब ये मामले सामने आ जाएगा फिर आंदोलन किस बात का। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर जो भी रणनीति थी, किसने किसको मारा, क्यों बदला लेने की नीयत थी, किसके मरवाने, इन सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल, कई खुलासे यहाँ पर होंगे और अगर ये गिरफ्तारी हो चुकी है तो राजीव राहत की बात है और अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से एक ही आवाज जोधपुर वासियों ने और परिजनों के द्वारा यहाँ पर लगातार की जा रही थी। लेकिन राजीव देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर शुरुआत से समझा जाए तो किस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी यहाँ पर दी, पूरी खबर को लेकर अपडेट आपने साझा किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़